नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम टेकाड़ी में स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही से एक बच्ची की हुई मौत। मामला उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लगाए आरोप। उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव में बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जहां चिकित्सा जैसी बुनियादी सेवाएं भी ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पा रही है और वहां पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों की ओर लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर का है। इस संबंध में ग्राम टेकाड़ी निवासी प्रसूता महिला ने बताया कि 29 नवंबर रविवार को ग्राम टेकाड़ी की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एक प्रसूता को उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर लाया गया, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ा होने पर महिला घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ ग्रामीण युवा उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के गेट का ताला तोड़कर प्रसूता को बरामदे में लिटाया और दाई को बुलाकर दाई के हाथों महिला की डिलीवरी कराई गई थी, जहां एएनएम के द्वारा सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया गया। वहीं दूसरे दिन 1 दिसंबर को पीड़िता की सुबह 9 से 10 बजे प्रसव महिला की छुट्टी कर दी गई और घर आकर नर्स के द्वारा फिर टीका लगवाया गया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। चिकित्सकों की इस लापरवाही पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिसकी जानकारी कलेक्टर दीपक आर्य को देकर ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, जहां कलेक्टर के आदेश पर सीएचएमओ मनोज पांडे उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर पहुंचे, जिन्होंने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सिस्टर मिर्जा को निलंबित करने के आदेश दिए, साथ ही मामले की जांच कराए जाने का भरोसा दिलाया था। ग्रामीण जनों ने प्रशासन से मांग की है कि उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी पर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। सुपरवाइजर एमके बघेल हूँ समनापुर में, और यहाँ जो डिलीवरी हुई उसके संबंध में आज जांच के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। जांच में जो प्रसूता है उसको दूध नहीं आ रहा था, बच्चे को गाय का दूध पिला रहे थे। रात में उसको प्रॉब्लम हुई बच्चे को, तो 2 बजे रात करीब उसकी डेथ हो चुकी। माँ को कुछ प्रॉब्लम की बात कही जा रही है। माँ को प्रॉब्लम है, स्तन में सूजन है उसके थोड़े से, और पेट में तकलीफ है, तो उसको 108 बुला करके जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। 3 दिन रखने का नियम है उसमें। तो फिर छुट्टी शाम को क्यों कर दी गई? ये कर्मचारी की लापरवाही की वजह से हुआ है ऐसा। उसे निर्देश दिए गए थे कि आपको 3 दिन बाद ही छुट्टी करना है। अब वो उस कर्मचारी को स्पष्टीकरण मांगा गया है इस संबंध में कि आपने ऐसा क्यों किया। हमारी डिलीवरी हुई है आपकी? हाँ। तो उस समय चिकित्सक नहीं थे वहाँ पे? नहीं। आपकी बच्ची नहीं रही? नहीं। ठीक, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ। ये बताइए कि जिस दिन आपकी डिलीवरी बरामदे में हुई थी तो कितने दिन आपको एडमिट रखे इन लोगों ने? 1 दिन। उसी दिन शाम को छुट्टी कर दी है? नहीं, 12 को हुई और सोमवार को छुट्टी हुई है सुबह। ठीक, तो ट्रीटमेंट हुआ था आपका? इंजेक्शन वगैरह लगाया था क्या? कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं किए? एक इंजेक्शन लगाए थे बस, बाकी कुछ नहीं? नहीं। बच्चे का उस दिन नहीं लगाए। एक टीका लगता है शुरू में जब बच्चा पैदा होता है, नहीं लगाए थे। वो भी नहीं लगाए? नहीं। क्या मानते हैं आप कि क्या यहाँ के इन लोगों की वजह से लापरवाही से जान गई है आपके बच्चे की? हाँ, ये मेरी दीदी है। फिर दीदी को ज़्यादा ही दर्द होने लगा तो फिर सरपंच को फोन लगाए। सरपंच आया उधर से, फिर वहाँ पर ताला फोड़े, फिर दीदी को अंदर ले गए बरामदे में, फिर डिलीवरी हुई। अच्छा, तो उस वक्त तक कोई स्वास्थ्य कर्मी आया था? नहीं। कोई ट्रीटमेंट हुआ तुम्हारी दीदी का? नहीं हुआ। अच्छा, बच्ची अभी जो पैदा हुई थी वो है जिंदा है या नहीं है? नहीं। क्या लगता है आपको, टीका वीका लगा था इनको? हाँ, टीका लगाने के बाद से ही बच्ची। टीका कब लगा था? 3 बजे। कब? कल लगा था। हाँ। और रात में बच्ची एक्सपायर हो गई? हाँ। अपने 1 साल पहले सर ऐसी हुआ था कि डिलीवरी के वक्त में मैडम नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद में फिर आए, फिर डिलीवरी हुई, जिसके फिर 5 बजे करीब शाम को छुट्टी दे दी उन्होंने, जिसकी फिर 2 दिन के बाद बच्ची एक्सपायर हो गई, जिसके चलते उन्होंने मेरे छुट्टी का कागजात भी नहीं दिए और ना ही कि उनका जन्म प्रमाण पत्र दिया।
कोई उपचार हुआ था? नहीं, वहाँ उपचार हुआ नहीं, पर उन्होंने बोले भी नहीं कि बालाघाट ले जा लो। हमने अपनी मर्जी से बालाघाट जाने के लिए बोले तो उन्होंने बोले बच्चे स्वस्थ है, जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, और भी कोई ग्रामीण है कि जिनके साथ ऐसा हो चुका है? अब सर होते रहता, वहाँ तो रहते ही नहीं है। यहाँ और हुआ ना सर, सन्नापुर वार्ड नंबर 1 का था वो। ये मामला है 29 तारीख के दिन का, जब 29 तारीख के दिन सुबह 7 बजे यहाँ यहीं की इसी गांव की एक महिला है, उसको अस्पताल लेकर गए सुबह 7 बजे। वो अस्पताल इसलिए लेकर गए क्योंकि डिलीवरी का समय था और यहाँ पर जानकारी है कि डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो इस कंडीशन में उसको लेके गए यहाँ से। पर वहाँ पर जब 7 बजे उसको लेके गए, वैसी कड़कड़ाती हुई ठंड थी और वहाँ का ताला बंद था, गेट भी बंद था, सारा कुछ बंद था। जब मुझे जानकारी लगी और पूरी मंडली थी हमारे यहाँ, सब साथ के लड़के सभी के सभी वहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ देखे सही में वहाँ का ताला बंद था। तो हम लोगों ने वहाँ का ताला तोड़ के गेट के अंदर उसको लेकर, वो पीड़िता को हम लेके गए। और फिर सामने जो मेन गेट था उसका भी हमने ताला तोड़ा, और सामने जो पोर्च है बरामदा, वहाँ पर वैसी ही टाइल्स लगी हुई है। और टाइल्स के ऊपर ऐसा समय बहुत कठिन आ गया था, वो टाइल्स के ऊपर फिर उसकी डिलीवरी हुई। हम लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे जो ज़रूरी सामग्री, जो कॉटन वॉटन लगते हैं, ये कुछ भी नहीं था। फिर डिलीवरी तुरंत हुई, उसके बाद हमने फिर वो जो जहाँ पे इनकी सामग्री रखी हुई वहाँ का हमने ताला तोड़े। वो जो वहाँ की जो दाई थी, दाई के माध्यम से वहाँ की डिलीवरी हुई और फिर वो दाई को वहाँ से जो सामान लग रहा था वो हमने दिलाया। अब ये सब ठीक है, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद वो हमने CMO सर को फ़ोन किए, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। BMO को किए, वहाँ पे जितने पदस्थ है सभी को हमने फ़ोन लगाने का प्रयास किया। जब इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने फिर मजबूरन में मैंने फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन किया। कलेक्टर साहब से जब बात हुई तो कलेक्टर साहब ने बोले मैं बिल्कुल भेज रहा हूँ। तब भेजे उन्होंने, तो जो वहाँ पे ANM जो पदस्थ है उससे पहले BMO सर पहुँचे, BMO सर के बाद फिर CMO सर पहुँचे। और BMO सर जब आए तब जो डिस्पेंसरी वार्ड है वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। तो फिर BMO सर बोलते हैं यार एक इसकी चाबी ढूंढी, वो ANM आ गई थी, उसने भी बोले उससे चाबी, तो बोले मेरे पास चाबी नहीं है। तो इनका चाबी का आता पता नहीं था। फिर BMO सर बोले कि यहाँ का ताला यार कैसे खोलेंगे, तो फिर वो ताला भी BMO सर ने अपने सामने खड़े रह के, उसका वीडियो मेरे पास है, वो ताला भी तुड़वाया इन्होंने। ताला तुड़वा के ANM अंदर गई और वहाँ से क्या क्या लाया, उसके बाद उसका चेकअप हुआ। और चेकअप के नाम पर भी मात्र एक इंजेक्शन लगा है प्रसूता को, उसके बाद कुछ नहीं। और रात भर उसको वहाँ पर रखते हैं और सुबह 7 यानी 8 से 9 बजे के बीच में वो पीड़िता की कर देते हैं ये छुट्टी, डिस्चार्ज कर देते हैं वहाँ से। डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ घर लेके आते हैं। फिर इनको पता लगता है कि कोई जांच पे अधिकारी आ रहे हैं, तो फिर वापस जो ANM है तो वो अपनी स्विफ्ट डिज़ायर भेजती है और फिर वापस अस्पताल लेकर जाती है। जो सफाई वाली दाई है वो चाबी लेकर चले गए थे कहीं मालिश करने के लिए। इसको ताला तोड़ के बाई को अंदर दिए। फिर हम लोगों ने डिलीवरी नॉर्मल हुई, अच्छी हुई, माँ बच्चा दोनों स्वस्थ थे। तो छुट्टी करने का कितना में नियम है? तीसरे दिन में है मैंने ली छुट्टी। जो नाइट ड्यूटी वाली है हेमलता आगा ने मुझे छुट्टी दी है।